हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात, हाउसिंग सोसाइटियों की तामीरात के खिलाफ केस, अदालत का LDA की एमनेस्टी स्कीम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वाइस चेयरमैन DG LDA 2 फरवरी को अदालत तलब कर लिए गए। गैर कानूनी सोसाइटीज की वजह से शहरियों की सेहत को तबाह कर दिया गया, अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। ग्रीन पार्क्स पर कायम सोसाइटीज पर हुक्म इम्तना की हैसियत बरकरार रखने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मुबशिर अलमास की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जमा करवा दी। लीगल एडवाइजर LDA साहबजादा मुजफ्फर भी पेश हुए। ये एमनेस्टी स्कीम क्या है? चीफ जस्टिस का वकील LDA से इस्तफसार, जिस पर जवाब दिया गया ग्रीन एरियाज के एडजस्टमेंट के लिए एमनेस्टी मुतारिफ करवाई गई है। और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस्तफसार किया कि एमनेस्टी स्कीम की दुकानदारी नहीं चलने दी जाएगी। जो कुछ हो रहा है वो सब ज़बां ज़दे आम है। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। उनका कहना था कि अपने चहीतों को नवाजने का बहाना नहीं चलने दिया जाएगा। अफसरान को अदालती हुक्म बताकर मंजूरियाँ ली जाती हैं, पैसे वालों पर कोई हाथ नहीं डालता। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से कहा गया कि क्या हुकूमत ने मास्टर प्लान बना लिया? रिवर रावी प्रोजेक्ट जमीन एक्वायर के बगैर चल रहा है। आप पर्दे के पीछे इन लोगों को बचा रहे हैं, हुक्म इम्तनाही की वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे। वकील LDA की जानिब से बताया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आपकी नीयत हो तो किसी हुक्म का इंतजार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, आप ठकाठक ऑपरेशन करके मिसमारियां शुरू कर देते हैं, ठकाठक ऑपरेशन करके मिसमारियां शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, वकील LDA सैयद मुजफ्फर अली अदालत को मुतमईन करने में नाकाम हो गए। इस केस की समाअत हुई है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात, हाउसिंग सोसाइटियों की तामीरात के खिलाफ ये केस है। अदालत का LDA की एमनेस्टी स्कीम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वाइस चेयरमैन DG LDA को 2 फरवरी को अदालत तलब कर लिया। गैर कानूनी सोसाइटियों की वजह से शहरियों की सेहत को तबाह कर दिया गया। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। ग्रीन पार्क्स पर कायम सोसाइटियों पर हुक्म इम्तनाही की हैसियत बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मुबशिर अलमास की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की लिस्ट जमा करा दी। लीगल एडवाइजर LDA साहबजादा मुजफ्फर पेश हुए। ये एमनेस्टी स्कीम क्या है? चीफ जस्टिस का वकील LDA से इस्तफसार, ग्रीन एरिया की एडजस्टमेंट से एमनेस्टी मुतारिफ करवाई गई। वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया, जबकि जस्टिस मोहम्मद कासिम की जानिब से कहा गया कि एमनेस्टी स्कीम की दुकानदारी नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि ये कुछ जो हो रहा है ये सब जुबान ज़द-ए-आम है। जी हाँ, चीफ जस्टिस की जानिब से निहायत अहम रिमार्क्स दिए गए। उनका कहना था कि अपने चहीतों को नवाजने का बहाना नहीं चलने दिया जाएगा। अफसरान को अदालती हुक्म बताकर मंजूरियाँ ली जाती हैं, ये कहा गया। पैसे वालों पर कोई हाथ नहीं डालता। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मजीद कहा, इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत ने मास्टर प्लान बना लिया है? रिवर रावी प्रोजेक्ट जमीन एक्वायर किए बगैर चल रहा है। आप पर्दे के पीछे इन लोगों को बचा रहे हैं। मोहम्मद कासिम खान ने सख्त इजहार बरहमी किया। हुक्म इम्तनाई की वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। वकील LDA की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर कहा गया कि अगर आपकी नीयत हो तो किसी हुक्म का इंतजार नहीं किया जाता। आप ठकाठक ऑपरेशन करके मिसमारियां शुरू कर देते हैं। वकील LDA सैयद मुजफ्फर अली अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। अदालत ने एमनेस्टी स्कीम पर अमल दरामद रोक दिया। हाईकोर्ट ने गैर कानूनी सोसाइटीज में तामीरात भी रोक दी। एक खिड़की भी ना बनाई जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सोसाइटीज के केस हाईकोर्ट में है बताया जा रहा है। वकील LDA की जानिब से कहा गया कि 8 सोसाइटीज के केस हैं जो कि हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। एमनेस्टी स्कीम बारे रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। वकील LDA ने हाईकोर्ट का शेल्टर क्यों लेता है ये भी इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा, आप तलवार पर चल रहे हैं, अगर बच गए तो कुंदन बन जाएंगे। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि जिन डेवलपर्स ने अरबों बनाए वो गिरफ्त में ना आ सके। LDA बाबुओं के चक्कर में पड़ रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अहम केस था जिसकी समाअत हुई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ग्रीन पार्क्स के हवाले से तजावुजात, हाउसिंग सोसाइटियों की तामीरात के खिलाफ ये केस है और अदालत का LDA की एमनेस्टी स्कीम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वाइस चेयरमैन DG LDA 2 फरवरी को अदालत तलब कर दिए गए।
जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि गैर कानूनी सोसाइटीज़ के केस की ये समाअत की गई है और इसकी वजह से शहरियों की सेहत को तबाह कर दिया गया है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं और ग्रीन पार्क्स पर कायम सोसाइटीज़ पर हुक्म इम्तना की हैसियत बरकरार रखने का भी हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मुबशर अलमास की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की लिस्ट जमा करवाती। लीगल एडवाइज़र LDA साहबजादा मुजफ्फर भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस की जानिब से वकील LDA से इस्तफसार किया गया कि ये एमनेस्टी स्कीम है क्या। ग्रीन एरियाज की एडजस्टमेंट के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। वकील LDA की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम की दुकानदारी नहीं चलने दी जाएगी। जो कुछ हो रहा है वो सब ज़बान ज़द-ए-आम है। अपने चहीतों को नवाजने का बहाना नहीं चलने दिया जाएगा। अफसरान को अदालती हुक्म बताकर मंजूरियाँ ली जाती हैं, पैसे वालों पर कोई हाथ नहीं डालता। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि क्या हुकूमत ने मास्टर प्लान बना लिया। रिवर रावी प्रोजेक्ट ज़मीन एक्वायर किए बगैर चल रहा है। आप पर्दे के पीछे इन लोगों को बचा रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इस्तफसार किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि PPSC पर्चा लीक स्कैंडल में नया मोड़ आ चुका है। PMS के पर्चों का कारोबार करने वाला एक नया गैंग भी सामने आ चुका है। PMS के पर्चों का कारोबार करने वाले गैंग को तसव्वुर गुराया नामी शख्स ऑपरेट करता है। PPSC पर्चा लीक स्कैंडल में नया मोड़ सामने आ गया। PMS के पर्चों का कारोबार करने वाला एक नया गैंग भी सामने आ चुका है। तफसीलात जानते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये तसव्वुर गुराया कौन है और एंटी करप्शन की तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, PMS के पर्चों का कारोबार करने वाला एक नया गैंग भी एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गया है। दूसरे गैंग को तसव्वुर गुराया नामी एक शख्स ऑपरेट करता है और एंटी करप्शन जराये के मुताबिक तसव्वुर गुराया जो है ये महकमा एक्साइज का साबिक मुलाजिम है। तसव्वुर गुराया एंटी करप्शन जराये का कहना है कि मुस्तकिल तौर पर लाहौर के एक महंगे होटल में रिहाइश पजीर है। तसव्वुर गुराया के गैंग के जरिए पर्चे फरोख्त करने में PPSC के आला अहदेदार भी मुलविस हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन जराये का कहना है कि तसव्वुर गुराया PMS के पर्चे लीक करवाने में मुलविस है। एंटी करप्शन ने तसव्वुर गुराया के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। पर्चे लीक करने के हवाले से मामला को निचली सतह पर ठप करने के लिए एंटी करप्शन की टीम को शदीद नौयत के दबाव का भी सामना है। एंटी करप्शन टीम को PMS के पर्चों की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी अहम शवाहिद मिल गए हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन जराये का कहना है कि एंटी करप्शन ने PPSC से गुज़श्ता 5 सालों के दौरान PMS के इम्तिहानात के इन्विजिलेटर्स की फहरिस्तें मांगी हैं, जबकि PMS के आला हुकाम जो हैं वो एंटी करप्शन को इन्विजिलेटर्स की फहरिस्तें फराहम करने से गुरेजा हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन जराये का कहना है कि तहकीकात का दायरा कार वसी करके PMS के पर्चा जात की भी छानबीन की जा रही है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और बिलों की तकसीम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। शहर में बिलों की तकसीम ना होने पर ठेकेदारों की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला कर लिया गया। जी हाँ, कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है। सुई नॉर्दर्न और ठेकेदारों की लड़ाई में लाहौर ये रुल गए। शहर में सुई गैस के बिलों की तकसीम का मामला संगीन हो चुका है। बिलों की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया गया। कंपनी ने कम से कम रेट पर बिलों की तकसीम का मुआहदा किया था। रेट कम होने पर ठेकेदार शहर में बिलों की तकसीम ना कर सका, जबकि बिल ना तकसीम होने पर कंपनी को रिकवरी और सार्फिन को अदायगी में मुश्किलात का सामना है। लिहाजा अब ये फैसला किया गया है कि ऐसी तमाम कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और बिलों की तकसीम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्यों बिलों की तकसीम ना हो सकी, सार्फिन को क्या नुकसान होगा इससे? जी बिल्कुल, शहर में सुई गैस की बिलों की तकसीम का मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं।
और रवा माह शहर के किसी भी इलाके में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जितनी भी बिलिंग की गई है वो बिल सार्फिन तक नहीं पहुंचाए गए। ज़रा ने यह बताया है कि बिलिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो मुआहदा किया गया था उसके मुताबिक 3 जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको ये ठेका दिया गया ताकि सार्फिन के घरों तक, उनकी घर की दहलीज तक जो बिल है वो बर वक्त पहुँचाए जा सके और बिलों की अदायगी के बाद कंपनी की रिकवरी बेहतर बनाई जा सके। लेकिन मामला उसके बरअक्स हो गया। जब ये ठेका दिया गया तो उसके बाद कंपनी ने अपना फ़ायदा सोचा कि कम से कम रेट पर यह ठेका दिया जाए, लेकिन जो लेने वाला ठेकेदार था वो अब इस मामले पर पूरा नहीं उतर रहा, जिसके बाद अब कंपनी की जानिब से फैसला किया गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ ये मुआहदा किया गया है वो ख़त्म किया जाए और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। लेकिन अगर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इस वक्त तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर देती है तो उसकी वजह से ना सिर्फ कंपनी बल्कि उसके साथ साथ जो सार्फिन हैं उनके मुतासिर होने का ज़्यादा खदशा है, क्योंकि सरचार्जिस के साथ सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन को बिलिंग करना पड़ेगी और उस बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। इस पर ज़रा ने यह बताया है कि SNGPL की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है, थोड़ी नरमी अख्तियार की गई है कि वो सार्फिन जो वेब जनरेटेड बिल ले कर आ रहे हैं या फिर किसी तरह उनके घरों में बिल पहुँच गए हैं, अगर उनकी मुकर्ररा तारीख गुजर गई है उसके बाद कस्टमर सर्विस सेंटर आए और पंजाब को वॉश प्रोग्राम के तहत बड़ा पैकेज देने का फैसला किया गया है। 8 अरब की लागत से लाहौर समेत पंजाब भर में निकासी आब और सीवरेज की बेहतरी के लिए मंसूबा शुरू किया जाएगा। लाहौर डिवीजन के हिस्से में 1 अरब आएगा। लाहौर में 229, 230, 231, 243 और 249 यूसीज में निकासी आब और साफ पानी के मसाइल हल किए जाएंगे। लाहौर को वॉश प्रोग्राम के तहत 1 अरब पैकेज देने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में 20 करोड़ की लागत से सीवरेज सिस्टम बेहतर किया जाएगा। PP 168, UC 249, 243 के मुल्हिका इलाके भी इसमें शामिल हैं। लाहौर में 84% आबादी सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में ये सामने आई है बात। 14% को वॉश प्रोग्राम के तहत सीवरेज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी हाँ, मंसूबे से पीने के लिए साफ पानी की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। अपडेट्स देंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, अपडेट्स दीजिएगा इस हवाले से। पंजाब को वॉश प्रोग्राम के तहत एक बड़ा पैकेज देने का फैसला जो है वो किया गया है। 8 अरब रुपए का ये पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत को दिया जाएगा, जिसके तहत लाहौर समेत पंजाब भर में जो निकासी आब है उसकी बेहतरी के लिए और साफ पानी की फराहमी के लिए जो है ये मंसूबा शुरू किया जाएगा। लाहौर की जो यूसीज जहाँ पर साफ पानी की फराहमी जो है वो नहीं की गई ताहाल और वहाँ पर सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं, उनकी बेहतरी जो है वो भी की जाएगी। जिसमें अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो इसमें UC 229, 230, 249, 243, 231 और PP 168 से मुल्हिका जितनी भी आबादी है वहाँ पर ये सीवरेज मसाइल के हल के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा। इसी तरह लाहौर की 84% आबादी जो है वो सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, जबकि बकिया 14% को भी 2022 तक सीवरेज सिस्टम की सहूलियात की फराहमी जो है वो इस प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाई जाएगी। जबकि इसके साथ ही साथ लाहौर डिवीजन ननकाना साहब में जो सिख कम्युनिटी है उसके मसाइल के हल के लिए 30 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो इस प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। मजमूई तौर पर इस प्रोग्राम के तहत 1 अरब से ज़ायद रकम जो है वो साफ पानी की फराहमी पर खर्च की जाएगी, जबकि 6 अरब 77 करोड़ रुपए की रकम जो है वो बकाया तौर पर सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए जो है वो खर्च की जाएगी, ताकि सीवरेज के मसाइल का हल किया जा सके और जो नाकि सीवरेज सिस्टम की वजह से जो सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलता है उस पानी को भी जो है वो रोका जा सके। ये तमाम सीवरेज के मसाइल भी खत्म किए जाएंगे। उस्मान, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि आपके रिसोर्सेज भी नहीं थे, आपने किस तरीके से कोविड-19 को कंटेन किया है और जो डिज़ास्टर मुमकिन था उससे आपने एस्केप किया। तो मैं समझता हूँ कि जब किसी मुल्क के साथ जंग होती है तो आपके फौजी फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हमारे डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पे जिहाद किया है और जितना भी हम उनको अप्रिशिएट करें वो कम है। उसके साथ साथ ही क्योंकि आज प्रोफेसर बल्कीस साहबा और दूसरे दोस्त भी यहाँ पर बैठे हैं कि टेली मेडिसिन हेल्पलाइन का हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया और दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव जो ड्यूरिंग दिस कोविड-19 हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने अस्पताल में जाने की बजाय उन्होंने घर बैठे वीडियो लिंक के जरिए अपने आप को उन्होंने अपनी
चेकअप जो है वो करवा लिया, वरना अगर ये लाखों लोग। एमपीए काशिफ महमूद ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खैरियत दरियाफ्त की। काशिफ महमूद की उस्मान बुज़दार को कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद। लीगी एमपीए काशिफ महमूद का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर काशिफ महमूद का शुक्रिया भी अदा किया। अहम मुलाकात है जो कि हुई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से। नून लीग के एक और रुकन वज़ीर आला के कैंप में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सेनेट इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। एक और नून लीग के रुकन हुकूमती कैंप में शामिल हो गए, तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से लीगी एमपीए काशिफ महमूद की मुलाकात हुई है। एमपीए काशिफ महमूद ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खैरियत भी दरियाफ्त की है। काशिफ महमूद की उस्मान बुज़दार को कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद। लीगी एमपीए काशिफ महमूद का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। और लाहौर में बड़ा डाका। मॉडल टाउन ईस्ट ब्लॉक डॉक्टर इरफान के घर में डकैती की बड़ी वारदात हो गई। 4 डाकू 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात 28 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू ने अहले खाना से 11 मोबाइल छीन लिए। मुतासरा शहरी डॉक्टर इरफान की जानिब से बताया जा रहा है सर पर पिस्टल के बट मारे घर में खड़ी गाड़ी पर डाकू फरार हो गए। डॉक्टर इरफान की जानिब से बताया जा रहा है लाहौर में बड़ा डाका। मॉडल टाउन एच ब्लॉक में डॉक्टर इरफान के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 4 डाकू 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात 28 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू ने अहले खाना से 11 मोबाइल फोन भी छीन लिए। मुतासरा शहरी डॉक्टर इरफान की जानिब से बताया जा रहा है कि डाकुओं ने सर पर पिस्टल के बट मारे और घर में खड़ी गाड़ी पर डाकू फरार हो गए। लाहौर की तारीख में बड़ा डाका। मॉडल टाउन ईस्ट ब्लॉक में डॉक्टर इरफान के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 4 डाकू 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात 28 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने अहले खाना से 11 मोबाइल छीन लिए। मुतासरा शहरी डॉक्टर इरफान की जानिब से बताया गया। डॉक्टर इरफान का कहना है कि सर पर पिस्टल के बट मारे घर में खड़ी गाड़ी पर डाकू फरार भी हो गए। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि मॉडल टाउन ईस्ट ब्लॉक में डॉक्टर इरफान के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। 4 डाकू 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात 28 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने अहले खाना से 11 मोबाइल फ़ोन भी छीने। मुतासरा शहरी डॉक्टर इरफान का बताना है कि सर पर पिस्टल के बट मारे गए, जबकि घर में खड़ी गाड़ी पर डाकू फरार भी हो गए। जी हाँ, आपको बताते चलें कि लाहौर में बड़ा डाका और मॉडल टाउन एच ब्लॉक में डॉक्टर इरफान के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। 4 डाकू 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और 28 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने अहले खाना से 11 मोबाइल भी छीन लिए। मुतासरा शहरी डॉक्टर इरफान की जानिब से कहा जा रहा है कि डाकुओं ने सर पर पिस्टल के बट मारे और घर में खड़ी हुई गाड़ी पर डाकू फरार होने में कामयाब रहे। डाकू की जानिब से 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और 28 लाख रुपए नकदी लूटी गई है। इस पर बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर रवायती कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन मालटोन है जहां पर ये डकैती की तीसरी बड़ी वारदात हुई है। पुलिस जो है वो तमाम तर पुलिस के नाकों और डॉल्फिन फोर्स की गश्त के बावजूद डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। मालटोन का इलाका एच ब्लॉक है जहाँ के रायशी डॉक्टर इरफान के जरिए डकैती की वारदात हुई। जिनका कहना है कि 4 मुसल्लह डाकू जो है वो उनके घर में घुस गए, जिन्होंने अहले खाना को यरमाल बनाया और उसके बाद लूटमार शुरू कर दी। डाकू लूटमार करते हुए 1 करोड़ 10 लाख मालियत के जेवरात, 28 लाख की नकदी और अहले खाना को बांध कर 11 मोबाइल फोन पे लूट कर मौका से फरार हो गए। डॉक्टर इरफान के हवाले से कहना है कि डाकू घर में खड़ी उनकी गाड़ी भी लेकर फरार हो गए और मुजाहमत करने पर डाकू ने डॉक्टर इरफान को पिस्टल के बट मारकर जख्मी भी कर दिया, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त पुलिस के कहना है कि क्राइम सीन यूनिट और का पुलिस मौके पर मौजूद है और मौके से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू की जाएगी। जी ठीक है आबिद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वापडा टाउन गोल चक्कर के करीब गारमेंट शॉप में डकैती की वारदात हुई। वारदात में मुल्ज़मान दुकानदार से नकदी और सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। वापडा टाउन गोल चक्कर के करीब गारमेंट्स शॉप में डकैती की वारदात हुई। इस वारदात में मुल्ज़मान दुकानदार से नकदी और सामान लूट कर फरार हो गए, जबकि वारदात की फुटेज भी मौसूल हो चुकी है।
आपको बताते चलें कि मुलजिमान डकैती के लिए लंदन कलेक्शन गारमेंट्स की दुकान में दाखिल हुए। असलहे के जोर पर 40,000 से ज़ायद मालियत के 3 मोबाइल, 80,000 नकदी लूट ली। मुलजिमान वारदात के बाद बासानी मौके से फरार हो गए। तफसीलात फ़खर इमाम से जान लेते हैं। फ़खर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये थाना सत्तू कतला की हदूद वापडा टाउन गोल चक्कर के करीब ये गारमेंट्स की दुकान है, लंदन गारमेंट्स के नाम से, और यहाँ पर डकैती की वारदात हुई है और 3 मुलजिमान थे, जिसको सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह देखा जा सकता है कि 3 मुलजिमान जो है दुकान में दाखिल होते हैं, 2 वारदात करते हैं और एक जो है मुलजिम बाहर इंतजार करता है। अलबत्ता मुलजिमान शहरी से 45,000 मालियत के 3 मोबाइल फ़ोन और इसके साथ साथ 80,000 रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से ताहाल सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जी ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको खबर दें कि नून लीग के एक और रुकन वज़ीर आला के कैंप में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सेनेट इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़ जारी है। एक और नून लीग के रुकन हुकूमती कैंप में शामिल हो गए, तादाद 8 हो गई। नून लीग के एक और रुकन वज़ीर आला के कैंप में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सेनेट इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। एक और नून लीग के रुकन हुकूमती कैंप में शामिल हो गए। इससे पहले 7 रुकन थे नून लीग के जो कि कैंप में शामिल हुए थे। अब तादाद 8 हो चुकी है। डीसी मुदस्सिर रियाज का सर्विसेज हस्पताल का दौरा। डीसी ने हस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। एडीसी जनरल शाहिद अब्बास काठिया भी उनके हमरा थे। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा भी हमरा थे। एमरजेंसी और लेबर रूम, इसके साथ साथ मेल फीमेल वार्ड्स, डायलिसिस सेंटर्स, कोरोना हेपेटाइटिस वार्ड्स का भी दौरा किया गया। डीसी मुदस्सिर रियाज ने ओपीडी का जायजा लिया, मरीजों के बारे में दरियाफ्त किया। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने फार्मेसी को चेक किया, अद्वियात की फराहमी बारे भी इस्तफसार किया। मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात का जायजा लिया गया, वो ज़ायदुल मयाद तो नहीं। डीसी की फार्मेसी में मौजूद अद्वियात का ऑडिट करवाने की हिदायत। अस्पताल इंतजामिया को सफाई इंतजामात मुनासिब न होने पर बेहतर करने की हिदायत की गई। के सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर आयद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टैक्स खत्म करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तामीराती शोबे में आयद कंस्ट्रक्शन टैक्स पर छूट देने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने ज़राए आमदन में कमी होने से कंस्ट्रक्शन टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। आपको बताते चलें कि तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर आयद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद की गई। पंजाब हुकूमत ने तामीराती शोबे में आयद कंस्ट्रक्शन टैक्स पर छूट देने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने ज़राए आमदन में कमी होने से कंस्ट्रक्शन टैक्स खत्म करने की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है, क्यों नहीं ये छूट दी जा रही? जी बिल्कुल, सी पैक के तहत न सिर्फ पंजाब बल्कि लाहौर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हैं और इसके लिए हुकूमत पंजाब को एक समरी अरसाल की गई कि क्यों ना सी पैक के तहत जारी मनसूबों पर जो तामीराती टैक्स है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें मुख्तलिफ महकमों की तरफ से तजावीज़ जो थी, उसमें ख़ास तौर पर महकमा तवानाई भी था और सनत व तजारत भी था, और इसके अलावा जो रोड सेक्टर्स के मुख्तलिफ मनसूबे हैं उस हवाले से भी CNW और हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि कंस्ट्रक्शन टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो कंस्ट्रक्शन वाली करने वाली कंपनीज़ हैं उनको सरमायाकारी के हवाले से छूट दी जा सके। अब इस पर हुकूमत पंजाब को बाकायदा जो समरी इरसाल की गई उस पर वज़ीर पंजाब ने कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को ये फ़ैसला दिया और इस पर उनके फ़ैसले से मशरूत किया। तो अब ज़राए ने बताया कि कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने इस पर जो टैक्स छूट दी सी पैक के तहत कंस्ट्रक्शन टैक्स की, वो इनकार कर दिया है इस पर मुकम्मल छूट देने से। उन्होंने कहा है कि क्योंकि ज़राए आमदन है ये बहुत बड़ा ज़रिया होता है एक टैक्स की कलेक्शन का, तो ये पंजाब हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। लिहाजा इसमें यह हो सकता है कि फ़िनांस डिपार्टमेंट के साथ मुतलका महकमे बैठ के इसमें कुछ शरह में कमी की जा सकती है। तो लिहाजा ये टैक्स मुकम्मल इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अली रामे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर, फिर उस हेल्थ स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हेल्थ रिफॉर्म्स, फिर उन रिफॉर्म्स के साथ जुड़े पब्लिक इंटरेस्ट इनिशिएटिव्स और फिर उन इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा हुकूमती प्रायोरिटी लिस्ट और डिजिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा वो आपका हॉस्पिटल का जो निज़ाम है उसकी
रीवैम्पिंग, रीस्ट्रक्चराइजेशन, तो तमाम मुश्किल तरीन हालात में, जहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच था, जहाँ पे इकोनॉमिक स्पेस लिमिटेड थी, जहाँ आपकी बजटरी फिस्कल स्पेस जो है वो ना होने के बराबर थी, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ना सिर्फ उन हुकूमती तरजीहात में हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को सरफहरिस्त रखा, बल्कि डेवलपमेंट सेक्टर को नंबर 2 प्रायोरिटी पे लेके गए और हेल्थ केयर फैसिलिटेशन इस हुकूमत का नंबर 1 प्रोग्राम रहा। जो आज हम टाइफाइड वैक्सीन की प्रॉपर EPI प्रोग्राम में शामिल होने की तकरीब के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये जान के इससे ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारी EPI के अंदर जो कॉन्जुगेट वैक्सीन की एडिशन है मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकाबान तकरीब से खिताब कर रही हैं। पार्टी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। चौधरी कॉलोनी में मुजरे सेहत केचप तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 4000 किलो नाकिस केचप बरामद किया गया, जबकि फैक्ट्री को सील कर दिया गया। खुले रंगों, स्टार्च, केमिकल से मुजरे सेहत केचप तैयार की जा रही थी। गलत लेबलिंग, सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। रिफाकत नस्वाना की जानिब से बताया गया, DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चौधरी कॉलोनी में मुजरे सेहत केचप तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 4000 किलो नाकिस केचप बरामद कर ली गई, जबकि फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।